आप लिख के रख लें, ये अब मुहावरा बन जाएगा। कोई गुस्से में ना एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहेगा कि मैं तेरे साथ वो वशल करूंगा जो हैरी ब्रूक ने पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ किया। बहुत ज़्यादा मायूसी है फैंस के अंदर कि हमारी टीम आखिर कब बेहतर होगी। पहले बाबर आजम कप्तान थे तब भी ये मसले थे, शान मसूद कप्तान बने हैं, मसले जू के तू हैं। तो क्या असल मसाइल की तरफ हमारी जो तवज्जो नहीं है, पाकिस्तान टीम का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है वो क्या बहुत ज़्यादा गिर चुका है? कि हम ही मार क्यों खाते हैं? अच्छा, हमारा एक प्रॉब्लम और भी है, हमारा एक प्रॉब्लम ना और भी है। हाँ। अगर हम बैटिंग विकेट बनाते तब भी फंस जाते हैं, क्योंकि टैलेंट ही नहीं है ना हमारे पर, रहा ही नहीं। स्पिनर्स के लिए बनाते तब भी हम फंस जाते हैं। और इंग्लैंड ने वही किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि जमकर धुलाई। सारे चीथड़े और बची खुची इज्जत लपेट के ना हाथ में पकड़ा दिया। अब यकीन माने, अब तो खुद हमें शर्मिंदगी होती है यार, ये कौन सी टीम खेल रही है पाकिस्तान की। 800 से ऊपर का स्कोर लगा के चले गए आपके ऊपर, उसके बाद भी हम टच से मस नहीं हो रहे, हमारी अकड़ हल्की नहीं हो रही। हम टेस्ट क्रिकेट को खेलने के लिए अभी भी उतनी पुरअज़म है। ऐसी क्रिकेट के बाद ना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए हमको। मतलब इससे पता चलता है कि आप अंदर से कितना हारे हुए हैं। कुछ इंसानियत होती है, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है इंसान में। यार इतना बुरा हाल। जैसे कि इंडिया के अंदर है कि नीतीश रेड्डी पहले शामिल किया, अनफिट हो गए, लेकिन अब वो उनके प्लान्स में था। चाहे उसने दुलीप ट्रॉफी में परफॉर्म किया नहीं किया, वो दोबारा आ गया बांग्लादेश की सीरीज में, एंड ही डिड इट। अपनी यंग टीम को वो छोटी टीम्स के खिलाफ खिलाते हैं। ये अप्रोच होती है, ये कंटिन्यूटी होती है। सो ये जब तक आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आएगी ना अप्रोच की, हम इसी तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे। बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, जो कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी चैनल पे शो कर रहे हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। आप जायसवाल और शुभमन गिल, यानी इंडिया इस अप्रोच के साथ जा रहा है कि जायसवाल और शुभमन गिल भी उनके सीनियर प्लेयर हो गए हैं, अभी बांग्लादेश के खिलाफ वो भी रेस्ट पे हैं। और हमारे यहाँ क्या है, अभी आप हमारी इमर्जिंग टीम देखिए जो एशिया कप की है, उसके अंदर लोग इस बात पे अफसोस कर रहे हैं कि तैयब ताहिर को नहीं शामिल किया। अपने घर में इतना कैसे कोई पिट सकता है? वो सहवाग बैठा कह रहा होगा यार मेरा ही बड़ा गर्व करके रखता है, अपना दिन आने की ये हैरी ब्रूक को तो ट्रिपल सेंचुरी करवा ली मुल्तान के अंदर। दोस्तों, आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होता है तब पाकिस्तानियों को सिर्फ दो ही बातों का इंतजार होता है। कभी पाकिस्तानी ये कहते हैं कि अगर फला टीम को हरा देती है या फला टीम से जीत जाती है तो इस तरह हम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाएंगे। या फिर उनका दूसरा बहाना ये होता है कि अगर कुदरत के निजाम ने हमारा साथ दे दिया तब हम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन कुदरत के निजाम ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान को हरा कर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया प्लीज करारी हार के बारे में क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। आप लिख के रख लें, ये अब मुहावरा बन जाएगा। कोई गुस्से में ना एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहेगा कि मैं तेरे साथ वो वशल करूंगा जो हैरी ब्रूक ने पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ किया। तूफान बर्पा कर दिया मुल्तान की पिच के ऊपर इंग्लिश बल्लेबाजों ने, खासकर हैरी ब्रूक ने। सारे चीथड़े और बची खुची इज्जत लपेट के ना हाथ में पकड़ा दिया। अब यकीन माने, अब तो खुद हमें शर्मिंदगी होती है यार, ये कौन सी टीम खेल रही है पाकिस्तान की। इनके साथ पाकिस्तान टीम का नाम लगाना भी मुझे लगता है कि अब किसी तरह से ना एक हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। कितना कोई डिफेंड करेगा, कितना कोई बोलेगा कि नहीं हमारे खिलाड़ी उठ बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे, यही हीरो बनेंगे, यही सब कुछ करेंगे। कितना मतलब कितना आप करेंगे? कोई पार्टी विकेट है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कितनी सी पार्टी विकेट है यार, दुनिया के सीमेंट पिच के ऊपर भी किसी को खिलाते हैं, इस तरह की बॉलिंग नहीं होगी, इतने गंदे नहीं होंगे। आप सोचे ना, 150 ओवर हमने खेले और शुरू में खेले जब बिल्कुल सीमेंट थी उस वक्त खेले हमने 556 किए, उन्होंने भी 150 ओवर खेले और 267 हमारे ऊपर खड़े करती हैं स्कोर। और हमारी पिच है, हमारे मैदान है, उनकी बॉलिंग देखें, कागजों के ऊपर उनकी बॉलिंग हमसे न कमी है। मगर अब आईसीसी को हमारे बॉलर्स पर तरस खाना चाहिए, कुछ 6-8 महीने ना ये जो टेस्ट स्टेटस है वापस ले लेना चाहिए, यकीन माने, वरना बहुत मार पड़ेगी, बड़ी शर्मिंदगी होगी और इनको हो ही नहीं हो हमें ज़रूर होगी, यकीन माने। कुछ इंसानियत होती है, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है इंसान में। यार इतना बुरा हाल पहले हुआ, मुझे खुशी हुई, मैं कहा चलो हमारे बल्लेबाज थोड़े बहुत रन कर लिए, अब्दुल्ला शफीक ने भी किए, शान मसूद ने भी किए, मगर उन्होंने तो मतलब मुंह बिगाड़ के रख दिया पाकिस्तानी बॉलर्स का। इससे बड़ी शर्मिंदगी तो कभी कोई ले ही नहीं सकता, कोशिश भी करे ना कि मैं इससे बड़ी शर्मिंदगी लेके दिखाऊं, नहीं ले सकता, जो हमारे पाकिस्तान टीम ने जाकर वहां पे ले लिए। यार अपने घर में इतना कैसे कोई पिट सकता है? वो सहवाग बैठा कह रहा होगा यार मेरा ही बड़ा गर्व करके रखता है, अपना दिन आने की ये हैरी ब्रूक को तो ट्रिपल सेंचुरी करवा ली मुल्तान के अंदर। मतलब दुनिया हैरान हो रही होगी यार, पाकिस्तानी बॉलिंग को हो क्या गया है। सवाल उठाना पड़ेगा, आखिर ये पिच बनाने का ऑर्डर किसने दिया? अब यकीन करो, हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां कर रहे हैं, 12 अरब रुपए लग रहा है, हमने दुनिया भर की टीमों को होस्ट करना है, लेकिन तीसरा साल हो गया, रमीज राजा साहब, नजम सेठी, जका अशरफ, मोहसिन नकवी, मतलब इन चारों के होते हुए एक तरह की पिच बन रही है। इसका मतलब है कि क्या ऑर्डर टीम मैनेजमेंट देती है, कप्तान देता है, क्यूरेटर भी अब हमारा टॉमी हेमिंग जो है वो आ गए ऑस्ट्रेलिया से, बट इतनी बुरी पिच बनाई है कि शायद अभी तो केविन पीटरसन, माइकल वॉन और अश्विन ने तनकीद की है, मुझे डर है कहीं आईसीसी भी कोई एक्शन न ले ले।
लगता है ऐसे ही कि आईसीसी की जानिब से कोई एक्शन न लिया जाए, क्योंकि इतने रन्स बन चुके हैं, बॉलर्स को हेल्प नहीं मिल रही। पाकिस्तान के जो बैटर्स तमाम तरह आउट हुए थे वो सारे के सारे अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए हैं। पिच की वजह से कोई बैटर ऐसा नहीं था कि जिसे बहुत अच्छा बॉल हुआ हो और वो पिच की वजह से आउट हो गए, तो सारे अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि हम अगर बाहर से क्यूरेटर मंगवा रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा सैलरी भी दे रहे हैं, तो क्या हमें पिच अपने लिए स्पोर्टिंग विकेट ऐसी बननी चाहिए जहां पे थोड़ा स्पिन भी हो, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन तो ऐसे है कि यहाँ पे थोड़ा स्पिन होना चाहिए ताकि जो इंग्लैंड की टीम आई है या जो गोरे हैं उन्हें हम फंसा सकें। इंडिया जब अपने होम ग्राउंड पे खेलता है तो इसी तरह के विकेट तैयार करते हैं ताकि उन्हें स्पोर्टिंग ट्रैक मिल सके। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ये बिल्कुल भी, इससे पहले तो हमारे लोकल क्यूरेटर्स ज्यादा बेहतर थे कि जो आपको याद होगा जब वो रमीज राजा थे तो बड़ी बातें होती थी, ऑस्ट्रेलियन सॉइल आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। ऑस्ट्रेलियन सॉइल की विकेट कहाँ गई, का इस्तेमाल हुई, लगी, कुछ पता नहीं चला। फिर टोनी हेमिंग जब आए तो उसके बाद आपको याद होगा कज़ाफी स्टेडियम में वो पहले आए थे, बड़े बोर्ड ने पैकेजेस बनाकर दिए, आप लोगों ने भी जाके कवर किया, उनकी कोई मीडिया टॉक्स भी हुई कि अब बहुत कोई इनकलाब आ जाएगा पाकिस्तान की पिच बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर। बट हियर यू गो, दुनिया भर से तनकीद हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, जो कि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी चैनल पे शो कर रहे हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। जी बिल्कुल, और इस विकेट पे भी पाकिस्तान अगर अपनी होम कंडीशन में इधर 3.25 की एवरेज से खेला है और इंग्लैंड की टीम जो यहाँ पे आई है वो तकरीबन 5 की एवरेज से वो खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान के बैटर्स को और खासकर जो हमारे टॉप ऑर्डर के बैटर्स को ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल की कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में विकेटें तो बनाई गई, लेकिन वहां पे मैचेस नहीं होते। वहां पे अगर इंटरनेशनल मैच करवाया जाए तो वो ज्यादा स्पोर्टिंग विकेट होगी जो बाहर से आने वाली टीम है। तो पाकिस्तान में होते हुए हमें अपनी कंडीशंस के मुताबिक स्पिन ट्रैक बनाने चाहिए ताकि जो बाहर से जो दीगर टीमें आ रही हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़े। अब आप वो देखें जैसे कि इंडिया के अंदर है कि नीतीश रेड्डी पहले शामिल किया, अनफिट हो गए, लेकिन अब वो उनके प्लान्स में था, चाहे उसने दुलीप ट्रॉफी में परफॉर्म किया नहीं किया, वो दोबारा आ गया बांग्लादेश की सीरीज में एंड ही डिड इट। अपनी यंग टीम को वो छोटी टीम्स के खिलाफ खिलाते हैं, ये अप्रोच होती है, ये कंटिन्यूटी होती है। सो ये जब तक आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आएगी ना अप्रोच की, हम इसी तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे। ठीक है, और अभी हैरी ब्रूस की बात करते हैं तो हैरी ब्रूस ने रिकॉर्ड बना दिया, चौथी उन्होंने सेंचुरी बना दी है पाकिस्तानी सॉइल के ऊपर। क्या वजह है कि हमारे साइम अय्यूब है, क्या वजह है कि हमारे जो बैट्समैन है, ठीक है 3 सेंचुरी जरूर हुई हैं, लेकिन हम अपने पिचेस को नहीं समझ पाते। वहां से शाकिब आता है, मुशफ़िक़ुर रहीम आता है, अपने दूसरे बैट्समैन आते हैं, वो परफॉर्मेंस देके चले जाते हैं, वो पिच को समझ जाते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो दूसरे आने वाले हैं, चाहे वो एशियन टीम है, चलिए देखिए बांग्लादेश फिर भी एक एशियन टीम आई थी, अभी तो इंग्लैंड की टीम बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन से उठ के आई है, श्रीलंका से हार गए हैं बिल्कुल, और आखिरी मैच वो श्रीलंका से हारे भी हैं वो बिल्कुल। और उसके बाद आप देखें इस दफा जो उनकी टीम है वो भी पहले के मुकाबले में इतनी वो तगड़ी नहीं है, इस वजह से कि उनका पेस अटैक, वो जेम्स एंडरसन जो थे वो रिटायर हो गए, और इसी तरह से मार्क वुड अनफिट, बेन स्टोक अनफिट हो गए। सो इस चीज़ को भी पाकिस्तानी खिलाड़ी यूटिलाइज नहीं कर सके। और जहाँ तक आपने बड़े खिलाड़ियों की बात की कि साइम अय्यूब वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ वही बात है कि वहाँ पे ना जो खिलाड़ी होते हैं तो ये कि वो लॉन्ग फॉर्मेट से आते हैं। अब जायसवाल को आप वो देखेंगे वो कितने मैच खेल के आए हैं और इंडिया ने उनको किस तरह से ट्रीट किया है। अब अगर आप जायसवाल और शुभमन गिल, यानी इंडिया इस अप्रोच के साथ जा रहा है कि जायसवाल और शुभमन गिल भी उनके सीनियर प्लेयर हो गए हैं, अभी बांग्लादेश के खिलाफ वो भी रेस्ट पे हैं। और हमारे यहाँ क्या है, अभी आप हमारी इमर्जिंग टीम देखें जो एशिया कप की है, उसके अंदर लोग इस बात पे अफसोस कर रहे हैं कि तैयब ताहिर को नहीं शामिल किया। दोस्तों, पाकिस्तानियों की ये पुरानी आदत है कि उन्हें अपने खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं होता है बल्कि कुदरत के निजाम पर भरोसा होता है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन जब बारिश की वजह से खेल रुका, तब पाकिस्तानियों ने बड़ी दुआएं और मिन्नतें की कि ये बारिश जारी रहे और 5वें दिन का खेल न हो सके, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। बारिश रुकी और बांग्लादेशी टीम ने बैटिंग करते हुए दूसरे टेस्ट मैच को बड़ी आसानी से जीतकर इस टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीत लिया है। और यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि बांग्लादेशी टीम ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही जाकर हराया हो, और वो भी किसी टेस्ट सीरीज में। दोस्तों, इस हार के साथ ही पूरा पाकिस्तान बाबर आजम पर आग बबूला है। पहले टेस्ट मैच में खराब बॉलिंग की वजह से शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को दूसरे मैच में ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन बाबर आजम के लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में खिलाया गया। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भी बाबर आजम ने काफी खराब प्रदर्शन किया। यही वजह है कि अब पूरा पाकिस्तान ये मांग कर रहा है कि बाबर आजम को टीम से छुट्टी की जाए। देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट हमारा कब तक मनोरंजन करती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।